राजेखेड़ा में चंबल नदी का रौद्र रूप, लगातार बढ़ रहा चंबल का जलस्तर, पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे चंबल ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया है। चंबल का जलस्तर बढ़ने से राजाखेड़ा के अंधियारी गड़ी जाफर गांव की रपट पर पानी की भारी आवक बनी हुई है, जिससे उपखंड के गड़ी जाफर, दगरा, बरसलाक, हेतसिंहपुरा, खोड़ आदि गांव का संपर्क राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय से कट गया है। वहीं लोगों को सुरक्षा के लिए राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह में टीम के लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और ग्रामीणों को सावचेत कर उन्हें सुरक्षित ऊंचे स्थान पर स्वयं के साथ अपने मवेशियों को ले जाने के निर्देश दिए हैं। थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि चंबल नदी में लगातार पानी की आवक होने के बाद नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बाढ़ की स्थिति की संभावना को देखते हुए लोगों को आगाह किया जा रहा है। पुलिस एवं प्रशासन लगातार चंबल नदी के जलस्तर पर निगरानी बनाए हुए है। धौलपुर जिले में हुई भारी बारिश के चलते धौलपुर शहर की 40 कॉलोनी में जलभराव से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों ने घरों से बाहर जाने के लिए बोट का सहारा ले रहे हैं। धौलपुर पहुंचे प्रभारी सचिव पी रमेश ने धौलपुर में जलभराव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी व पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा को निर्देश देते हुए कहा कि जलभराव का शीघ्र समाधान किया जाए। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी कॉलोनियों में जलभराव है उस पानी को निकालने की व्यवस्था करें। नर्सरी रोड पर भरे हुए पानी को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ जगह दीवार तोड़कर पानी की निकासी कराई गई। बाड़ी में पिछले 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश का दौर आखिर गुरुवार की रात थम गया। शुक्रवार को सुबह सूर्यदेव के लोगों को 3 दिन बाद दर्शन हुए। वहीं लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर और आसपास के क्षेत्र के साथ पूरा धौलपुर जिला ही जलमग्न सा हो गया। बाड़ी शहर से गुजरने वाले सभी रास्ते कट गए। ऐसे में बाड़ी का जिला मुख्यालय धौलपुर सहित सैंपऊ, बसेड़ी उपखंड मुख्यालयों से भी संपर्क कट गया। अब बारिश थमने के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू हुए हैं। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवर मल वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा साथ राहत एवं बचाव कार्य के लिए बुलाई आर्मी के अधिकारी और प्रशासन के तमाम लोग अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। बाड़ी शहर के जाम और यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार में रिंग रोड बनाया गया था। उक्त रिंग रोड उमरी गांव के पास करीब 100 मीटर एरिया में उखड़ गया है। भारी बारिश के चलते सड़क पर से जब पानी वेग के साथ निकला तो रिंग रोड को ही उखाड़ कर ले गया। इससे रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। हालांकि वाहन धीरे धीरे सड़क के दूसरी साइड से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। 3 दिन में करीब 10 इंच पानी बरसने से ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में पानी भर गया है। ऐसे में बाजरे की खड़ी फसल के खराब होने की आशंका है। कई किसानों के खेतों में तो पानी ने खाई तक खोद दी है। ऐसे में जरारी, घेसुआ, कंचनपुर, ओमरी, अतिराजपुरा, रानपुर, टोचरी, भीमगढ़ सहित तमाम ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान की सूचना है। बीघा तो ये ज़मीन है और ये जो पानी ऊपर से आया है इससे करीब 70-80 बीघा ज़मीन प्रभावित हुई है। पूरी फसलें बाजरे की नष्ट हो चुकी हैं, कुछ भी खेतों में नहीं है। किसानों ने जो 2-2, 4-4 जोतें लगाई थी वो सारे पैसे, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई और जो बाजरा लगाया वो सारी चीज़ें कुल मिला के बहुत हानि नुकसान हुआ है बड़ा। और अब इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी अब ये काश्तकार कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, किससे अपनी दरख्वास्त लगाएँ, कौन इनकी बातों को सुनेगा इस टाइम? और ये पानी लगातार चला आ रहा है। अगर इस पानी को रोका नहीं गया तो ये पानी शहर में चला जाएगा और आगे जो आबादी है वो प्रभावित होगी इससे। बाढ़ जैसे हालात हैं। बाड़ी शहर की बसेड़ी रोड पर स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में युवाओं को स्मैक और गांजे की सप्लाई हो रही थी। उक्त सप्लाई को रोकने वाले आरोपी गश्त के दौरान पुलिस के हाथ लगा है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो से अधिक गांजा और स्मैक की पुड़िया बरामद की है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि पुलिस ने शहर के बसेड़ी रोड पर कृषि उपज मंडी परिसर के आसपास लोगों की शिकायत मिलने पर जांच शुरू की है, जिसके तहत गुरुवार की शाम को पुलिस ने गश्त के दौरान कृषि उपज मंडी के गेट के बगल में बने चौकीदार कक्ष, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में, उसमें बैठे हुए व्यक्ति को देखा। जब पुलिस को देखकर वह व्यक्ति कृषि उपज मंडी के अंदर की तरफ जाने लगा तो पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका और पूछताछ की। साथ में उसके पास मिली थैली को देखा, उसमें स्मैक और गांजे के साथ सिल्वर फॉइल रखी हुई थी। ऐसे में आरोपी को पकड़कर थाने ले गया, जहां पूछताछ में उसने अपना नाम शिवम गर्ग उर्फ दिनेश गर्ग पुत्र विजय कुमार गर्ग निवासी मलकपाड़ा बताया है।
आरोपी के पास से पुलिस ने 1 किलो 170 ग्राम गांजा और 1.5 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ में 10 सिल्वर फॉइल भी जब्त की है। आरोपी शिवम गर्ग ने बताया कि वह उक्त नशे की सामग्री को युवाओं को सप्लाई करता था। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सेपो उपखंड में प्रकृति की असहनीय मार झेल रहे लोगों के बीच शुक्रवार को संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बाड़ी विधायक, तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि पहुंचे तथा हालत का जायजा लिया। उपखंड के दर्जन भर गांव में हालात देखकर संभागीय आयुक्त एवं क्षेत्रीय विधायक द्रवित नजर आए। गोगली गांव में वर्षा के कारण दीवार गिरकर हुई बच्चों की मौत के बाद पूरा अमला गांव में नहीं पहुंच सका। इसका कारण घुघरई गांव के पास 20 फीट सड़क खोदकर पानी निकाला गया है। रास्ता बंद होने से प्रशासनिक अमला मृतकों के घर नहीं पहुंच सका। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, वाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, तहसीलदार राहुल धाकड़, पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामदयाल जाटव, थाना अधिकारी गंभीर सिंह, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता दिनेश पाल परमार, सेपो सरपंच अर्जुन कुशवाहा, कुंकरा माकड़ा सरपंच के शर्मा, कैथरी सरपंच अजय कांत शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को पानी से हुए नुकसान एवं आम जनता को उठानी पड़ रही भारी परेशानियों से अवगत कराया। संभागीय आयुक्त ने कस्बे की पार्वती नदी का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने पीड़ितों को राशन, पानी एवं विभिन्न सुविधाओं के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया। इस दौरान ग्राम पंचायत सहरौली, रजौरा कलां, कैथरी, रजौरा खुर्द सहित दर्जनों गांवों में लबालब भरे पानी तथा पशुओं के लिए चारे के लिए भटक रहे किसानों की परेशानियां देखी तथा सुनी। संभागीय आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। धौलपुर जिले में हुई अतिवृष्टि के बाद हालांकि शुक्रवार को राहत मिली है। सुबह से बारिश का दौर थमा है। सूर्यदेव के भी लोगों को दर्शन हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। ज्यादातर ग्रामीण कच्चे मकानों के गिरने और खेतों में पानी भरने से फसल नुकसान के साथ निचले इलाकों में पानी भराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अतिवृष्टि के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज रामसागर बांध किनारे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची और अपनी गाड़ी रोककर ग्रामीण महिलाओं से बात की। साथ में ग्रामीणों को खाने के पैकेट भी वितरित किए। सहेड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नत्थी धोबी ने बताया कि पूर्व सीएम अपने निज निवास पर जाते समय ग्रामीणों में बीच में रुकी थी। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से बातचीत भी की। उन्होंने जानकारी ली कि बारिश से कितना नुकसान हुआ है। साथ में आश्वस्त किया कि वह सभी के साथ है। राज्य सरकार अपने स्तर पर बारिश से हुए नुकसान की आकलन के साथ लोगों की मदद के लिए प्रयास कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस दौरान कांसौटी खेड़ा और कल्याणपुर गांव के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने उन्हें बताया कि इस बार बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। पूरी फसल तबाह हो गई है। बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन से मदद की उम्मीद है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था, न ही किसी प्रकार की प्रशासन को इसको लेकर जानकारी है। सूचना मिली है कि पूर्व सीएम अपने रामसागर बांध किनारे होटल से धौलपुर स्थित राज निवास पैलेस के लिए रवाना हुई है। धौलपुर जिले में 2 दिन से हो रही लगातार हुई बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। इंद्रदेव ने धौलपुर में ऐसा कहर मचाया है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। धौलपुर के इतिहास में 44 साल बाद ऐसी बारिश देखी गई है। जिले 7 बांध, नदी, तालाब, पोखर और खेत पानी से लबालब हो गए हैं। तो कहीं मध्य प्रदेश हाड़ौती क्षेत्र में भी हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी अब चंबल नदी में आना शुरू हो चुका है। वर्तमान में चंबल नदी जलस्तर खतरे का निशान 130.79 मीटर से 3.81 मीटर ऊपर 134.60 मीटर पहुंच गया है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। धौलपुर जिले में हुई बारिश ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1995 में 1032.20 mm बारिश हुई थी और इस साल मानसूनी सीजन में अब तक 1317 mm बारिश हो चुकी है। जिले भर में हुई बारिश ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए जिले के सभी बांध, तालाब, पोखर और नदियां पानी से लबालब कर दी हैं। आज शुक्रवार को पार्वती बांध के 16 गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन पार्वती नदी उफान पर होने से नदी के आसपास बसे करीब 50 गांवों पर बाढ़ का संकट गहरा गया है और बाड़ी बसेड़ी मार्ग, कौलारी मालोनी मार्ग और सखवारा मनिया मार्ग पार्वती नदी उफान पर होने की वजह से बंद हो गए हैं। NH 11B पर मौजूद और मिला सागर डीवी का ताल ओवरफ्लो होने की वजह से जिला प्रशासन ने हाईवे को काटकर पानी की निकासी की जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण मकान और पेड़ धराशायी हो गए हैं। गुरुवार को मकान ढहने से 2 मासूम बच्चों की मौत और 8 जने घायल हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों खेतों में खड़ी खरीफ की
पानी में फसल डूब जाने से नष्ट हो चुकी है। करीब 50 गांवों में खेतों में खड़ी खरीफ की फसल जल भराव की चपेट में आ गई है। खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। धौलपुर शहर की करीब 40 कॉलोनी लबालब रूप में तब्दील हो गई हैं। धौलपुर शहर का तीर्थराज मचकुंड सरोवर ओवरफ्लो होने से सरोवर के सभी मार्ग और मंदिरों में पानी आ गया है। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रभारी सचिव पी रमेश और संभागीय आयुक्त ने जिले के आला अधिकारियों और सेना के जवानों के साथ बैठक लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक फसलों का नुकसान सैपो उपखंड के 23 गांव और बसेड़ी के 7 गांव में हुआ है। साथ ही अन्य गांवों में फसल को लेकर हुए नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। बाढ़ आपदा में फंसे एसडीआरएफ की टीम ने करीब 257 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 2 दिन से लगातार हुई बारिश के कारण NH-44 मार्ग भी एक तरफ से धंस गया है, जिसे NHAI द्वारा दुरुस्त कराया जा रहा है। चंबल नदी का जलस्तर 136 मीटर से ऊपर पहुंचकर 7 दर्जन से अधिक गांव और ढांडियों में चंबल का पानी प्रवेश कर जाएगा। इसमें सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी अभी तक का क्या क्या काम कर रहा है, कैसा नुकसान हुआ, जायजा लिया, क्या क्या सरकार की तरफ से देना है, आगे भी एक्शन प्लान क्या रहेगा। एक्शन प्लान सभी ने मिलकर कोऑर्डिनेट करके आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और कहीं पे कोई दिक्कत वगैरह है तो रेवेन्यू के अधिकारी इसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स के छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं। अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, कुछ भी नहीं है। ये समय हमें मिलेगा, इस समय में एक्सटेंड करनी है, इमीडिएट रिलीफ को एक्सटेंड करनी है, अभी हम कर। अभी तक जो जिले में सब जो स्थिति बनी है सब पर कंट्रोल हुआ है अच्छी तरह से, लेकिन कुछ लोगों की मौत हुई है। कितने लोग हैं जो अभी तक इस सीजन में इस आपदा में है? अभी तक का डेथ हुआ है, क्योंकि घर डैमेज होने की वजह से हुआ है, नहीं है लेकिन बच्चों का हुआ है। और करीब 9 लोग इंजर्ड है, 17 लोग इंजर्ड हैं। उनके लिए मुआवजा ऑलरेडी 3 लोगों के लिए दिया गया है और बाकी 17 लोगों के लिए भी रिलीफ दी जा रही है और फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दी जा रही है। बाकी जो भी डैमेज पशुओं का भी हुआ है उसके लिए भी कम्पेंसेशन देने के लिए हमने एनिमल हेल्थ को कहा है। और डिस्प्लेसमेंट भी, जिनको करीब 250 लोगों का जो है ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनको हम जगह पे निकाल के लाए हैं और वहाँ के उनको शेल्टर वगैरह दे रहे हैं। इसके अलावा फूड के रिलीफ पैकेट्स भी जहाँ जहाँ जरूरत है वो एट कॉल मिल जाएंगे सभी को। सर